तो ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो है 3.2 हम आज डील करेंगे। इसके पहले कल हम लोग 3.1 कर चुका है, आज 3.2 करेंगे। दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। इसे फाइंड आउट करना है, मतलब एक आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस दे रखा है और आपको अदर 5 आपको फाइंड आउट करना है ना। तो 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन है, फिर 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है। सबको एक एक करके हम लोगों को डील करना है, देखना है कि कैसे इसको हम सॉल्व करें, है ना। तो ध्यान से देखिएगा आपको। अब तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस नोट कर लिया है ना। तो आपको एक्सरसाइज 3.2 का मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में 3.1 दे रखा है, आप 3.1 पर देख लीजिए। 3.2 ये है क्वेश्चन नंबर 1, cos x इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है ना। चलिए एक एक करके हम लोग सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कैसे डील करते हैं हम इस क्वेश्चन को, सोल्यूशंस करते हैं। आइए सॉल्यूशन में पहला लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, cos x इक्वल टू -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखिए इसमें कह रहा है क्या कि आपको फाइंड करना है, फाइंड 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। 5 जो है आपको 5 जो है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस को निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। cos x की वैल्यू जो दे रखा है, cos x की वैल्यू -1/2 आपको दिया है। तो cos x की वैल्यू दिया है, यहाँ पे कह रहा है क्या, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो आपको क्वाड्रेंट बताया गया था कि क्वाड्रेंट 4 होते हैं। पहले क्वाड्रेंट जो होता है ऑल इज पॉजिटिव, और जो बिलोंग करता है आपको थीटा माइनस 90 डिग्री, 360 डिग्री प्लस थीटा, ये रफ बता रहा हूं आपको। और इसमें क्या होता है, थीटा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना। तो cos x की वैल्यू क्या होता है, -1/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos x इक्वल टू, ये माइनस को बाहर करें तो 1/2 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं cos π/3, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है ना। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो cos 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं, मतलब x की वैल्यू -π/3, 1/2 को cos π/3, इसकी वैल्यू -1/2 हो जाएगा। यहाँ से cos खत्म, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -π/3। तो x की वैल्यू पता चल गया है ना। तो x की वैल्यू तो पता चल गया, तो हमें और जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है सभी की वैल्यू निकालनी है। तो cos तो है, साइन को पता कीजिए। अब साइन कितना होगा, x की वैल्यू हो गया, तो साइन x इक्वल टू कितना होगा, तो साइन x, तो साइन x की जगह पे -π/3 रखना है, तो -π/3 तो हो जाएगा माइनस साइन π/3, और ये हो जाएगा माइनस, और साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये आपका साइन की वैल्यू हो गया। कॉस तो पता चल गया है, सेक डायरेक्टली tan निकाल देते हैं। tan x क्या होगा, तो tan x इक्वल टू tan, तो ठीक है, x की जगह पे -π/3 रख दीजिए, तो भी माइनस बाहर चला जाएगा, और tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3। लेकिन ध्यान देना है क्या कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये माइनस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
उसके बाद कॉट निकाल देते हैं, कॉट एक्स क्या होगा, तो कॉट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट एक्स की जगह पे -π/3, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 60 की वैल्यू जो होगी वो आपकी 1/√3 होगा, 1/√3 होगा माइनस में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे आप क्या कर लीजिएगा, पॉजिटिव, क्या कीजिएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सेक निकाल लीजिए, सेक एक्स, तो सेक और एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, -π/3, तो ये हो गया आपका सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है आपको, ये तो आप 10th में ही पढ़ते होंगे वैल्यू कितना होता है, तो 10 ये आपको 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, लेकिन माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा। तो सेक की वैल्यू पता चल गया हम लोगों का, है ना। अब कॉसेक की फाइंड कर लेना है, तो आइए कॉसेक भी फाइंड कर लेते हैं। चलिए कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स की जगह पे -π/3, तो कितनी हो जाएगा ये, कॉसेक -π/3 को माइनस बाहर कर देते हैं, π/3, और कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, तो -2/√3, क्योंकि माइनस पहले है तो -√3। तो सारे के सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन हमने निकाल लिया। एक तो दे रखा था ना, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा था, x इक्वल टू लाइज थर्ड क्वाड्रेंट, cos x इक्वल टू ये दे रखा था, तो आपको यहाँ पे दे रखा है ना, जो आपको, तो इस प्रकार से आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या, कुछ करना नहीं है, त्रिकोणमितीय फंक्शंस को निकालना है, मतलब एक दे रखा है उसे x की वैल्यू निकाल लेनी है और बाकी सारा त्रिकोणमितीय फंक्शंस को हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 2 क्या कह रहा है कि sin x इक्वल टू 3/5 और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, sin x जो है वो 3/5 है और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको लाइज करता है। ध्यान से देखिएगा, पहला समझ में आया तो दूसरा देखिए, दूसरा समझ में जरूर आएगा। sin x इक्वल टू क्या है दिया रखा आपको, 3/5, sin x इक्वल टू दिया है आपको 3/5 और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आप सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x की वैल्यू जैसे फाइंड हो जाएगी तो आप cos की, सेक, tan, cot सारा के सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि आपको 5, एक निकल गया है तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय फंक्शंस को निकालना है, त्रिकोणमितीय फंक्शंस को फाइंड आउट करनी है। तो एक देखिए sin x इक्वल टू 3/5 दे रखा है और x लाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको यही बताया, मैंने क्वाड्रेंट बनाया था, थ्योरी में बताया था आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो ये ध्यान नहीं देना है कि अरे उसमें x था तो 1/2 का वैल्यू रख दिए, उसमें कोई ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ ध्यान देना ये है, अब ये देखिए इस टाइप में जब कोई वैल्यू पता नहीं हो यहाँ पे किसी भी चीज की, जैसे 3/5 की साइन में कहीं वैल्यू होती है, नहीं होती है ना, तो इसमें आप sin x इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है ना, तो p की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू कितनी है, 5 है। b फाइंड कर लेते हैं, आपको b को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा जरा, b को फाइंड करेंगे कैसे, तो आपको sin x इक्वल टू कितना दिया है, p/h 3/5, तो आपको b इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² माइनस p²। आप लोग 10th में खूब अच्छे से पढ़े होंगे इस वीडियो को। चलिए, तो b इक्वल टू क्या हो गया आपका, h², तो h की वैल्यू कितनी है, 5 की स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9,
और इस 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपको 16 √16 और √16 की कितनी वैल्यू होगी 4, कितनी हो जाएगी 4, है ना। चलिए तो यहाँ पे आपकी वैल्यू b की वैल्यू निकल गई 4। तो आप बाकी सारा निकाल सकते हैं। साइन है तो cos x निकाल लीजिए। आपको कहीं नहीं कह रहा है कि एक साइन की वैल्यू दे रखा है और बाकी सभी त्रिकोणमितीय फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन एक्स cos x की वैल्यू कितनी होती है b/h। तो b की वैल्यू कितनी है 4 निकाला है ना अभी, और h की वैल्यू कितनी है 5। फिर tan x निकाल लीजिए p/b। तो p की वैल्यू कितनी थी 3 और b की वैल्यू कितनी निकाली है 4। उसी तरह cot x भी निकाल लीजिए। cot x क्या होता है b/p, मतलब कि 4/3। उसी तरह आप sec x भी निकाल लीजिए। क्या होता है h/b, h/b होता है ना, h/p होता है, h/p होता है। तो ये आपके कितना हो जाएगा आपको तो h/ आपको b होगा, सॉरी p नहीं होगा b होगा। तो h की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है 4, तो 5/4। और cos x कितनी होता है h/p। तो h की वैल्यू 5 और p की वैल्यू कितनी है 3। तो ये आपको कितने हो गए, एक तो रखा है कि दूसरा त्रिकोणमितीय फंक्शन 3, 4, 5 ऐसे सारा निकाल दिया मैंने। तो ध्यान से दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, cot x = 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने तो ये बना लिया, लेकिन ध्यान ये देना है, एक चीज मैंने छोड़ दिया, फिर से देखिएगा कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये cos x क्या होगा नेगेटिव, tan x क्या होगा नेगेटिव, cot x क्या होगा नेगेटिव, sec x क्या होगा नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको क्या कह रहा है, cot x = 3/4 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। cot x = 3/4 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। cot x = 3/4 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो आइए यहाँ पे cot x क्या होता है b/p, तो b की वैल्यू 3 दे रखा है और p की वैल्यू 4 दे रखा है। h फाइंड कर लीजिए। h = क्या होता है p² प्लस में b²। तो p² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b मतलब 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 मतलब 25 और 5 5 जा 25 मतलब b की वैल्यू निकल गई कितनी 5, ठीक है ना। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो हमें p भी पता है, b भी पता है और h भी पता है, तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन निकाल सकते हैं। देखिए sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin x = क्या होता है p/h। तो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू तो 4 है और h की वैल्यू 5 है, तो 4/5। उसी तरह cos x = क्या हो जाएगा b/h। तो b की वैल्यू कितनी है 3 है और h की वैल्यू कितनी है 5 है। उसी प्रकार आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। cos x हो गया, tan x भी निकाल सकते हैं। tan x क्या होता है p/b। तो p की वैल्यू कितनी है 4 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है। उसी प्रकार सेम आप sec x भी निकाल सकते हैं, cos x भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कर लीजिएगा आप, sec x cos x निकालना है आपको, कैसे निकालना है उसकी वैल्यू पुट कर देना है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, sec x = 13/5। और ध्यान दीजिए, फिर हम ये भूल जा रहे हैं आपको बताना बार बार कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब tan केवल पॉजिटिव होगा और sin नेगेटिव में हो जाएगा और cos नेगेटिव में हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना। चलिए बाकी सेक और कोसेक भी क्या होगा, नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि tan cot केवल पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है सेक x इक्वल टू 13/5 और x लाइज इन 4 क्वाड्रेंट, x लाइज इन 4 क्वाड्रेंट। तो सेक x इक्वल टू 13/5 है, 13/5। एक मैं कर ले रहा हूं 5th नंबर क्वेश्चन, तो आप स्वयं कीजिएगा। सेक x इक्वल टू, आइए देखिए ध्यान से, सेक x इक्वल टू 13/5 और x कहाँ लाइज करता था, x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट, x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो सेक x की वैल्यू क्या होती है, h/b, h/b। तो h की वैल्यू तो 13 दे रखा है और b की वैल्यू 5 दे रखा है, हमें p फाइंड कर लेना है। तो p क्या हो जाएगा, h² माइनस b²। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 169 और 5 क्या हो जाएगा 25। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1, मतलब कि कितना 12 इंटू 12, मतलब 12 आपका हो जाएगा वैल्यू किसकी, p की वैल्यू हो गया 12। तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री निकाल लीजिए अब। तो sin x कितना हो जाएगा, p/h। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और h की वैल्यू कितनी थी 13, तो 12/13, ठीक है ना। cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, b/h। तो b कितना है 5 और h कितना है 13, देख रहे हैं ना आप। उसके बाद tan x कितना होगा, p/b। तो p क्या होता है, p कितना दे रखा है 12 और b कितना है 5। cot x कितना है, b/p मतलब 5/12। sec x तो निकाल चुके हैं, cosec x कितना होगा, h/p। तो h/p का क्या हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी है 13 और p की वैल्यू कितना है 12, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग वैल्यू लिख दिया, लेकिन ध्यान इस बात की देना है क्या कि x जो है 4th क्वाड्रेंट में लाइज करता है, x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। और 4th क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का सभी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। तो दिस इज आंसर्स, टोटल क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना आपको। सॉरी यहाँ पे हो गया क्या कि एक स्लाइस है 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट जो होता है इसमें केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव नहीं होगा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और सेक पॉजिटिव था ही, बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होता है, साइन नेगेटिव हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से आप डील कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपको अगला। 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, साइन 765 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 65 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। बहुत इजी है, आपको देखिए क्या करना है, साइन हो गया ना और 765 है ना, तो आप इसकी 360 डिग्री में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 200, 6 2 12 का 2 और 3 2 6 7, 720 हो जाएगा। और 720 में कितना जोड़े कि 765 हो जाए, तो हो जाएगा 5, 6 में से 2 गया 4, 45, तो प्लस 45 डिग्री, प्लस में 45 डिग्री। तो 360 डिग्री में कोई भी आप अधिकतम संख्या है ना, उसमें 360 डिग्री में कुछ संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके निकटतम चले आइए, निकटतम मतलब इसके पास चले आइए, या इसके पास आइए मतलब करीबन, या उसे कुछ ज्यादा आइए मतलब उसके नजदीक चलना है, या तो आप पहले हो जाइए या उसके बाद आइए, कैसे भी हो सकता है,
तो मैंने 360 में 2 से और यहाँ पे 360 में किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके नजदीक जाने के लिए। तो 360 डिग्री आपको रखना है हर हाल में। आप 180 डिग्री भी रख सकते हैं, 360 डिग्री भी रख सकते हैं। तो 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री तो हो जाएगा आपको कितना 75 डिग्री, क्योंकि 360 आपको 720 होता है और 720 में 45 जोड़ेंगे तो 765 हो जाएगा। तो ये टोटल 360 डिग्री मानना है आपको। ये 2 को ध्यान नहीं देना है, आपको 360 डिग्री मानना है। और 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है? आप ये भी जानते हैं कि 360 डिग्री और 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है। नो चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब साइन का साइन ही होगा। और 360 डिग्री प्लस थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का सभी पॉजिटिव होता है। और साइन थीटा का साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, है ना। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा, और थीटा का जगह पे क्या है 45 डिग्री। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो आपको साइन 765 की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी? 1/√2। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू, ये आपका वैल्यू हो जाएगा रिक्वायर्ड। समझ आ रहा है ना। कोसेक, अब देखिए कोसेक्स कितना है? -14 tan डिग्री, ये कोसेक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो -14 tan डिग्री आपको 14 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी। आप माइनस पहले कर लीजिए, ये कर लीजिए कोसेक 14 tan डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, आपको क्या बताया था सबसे पहले कि आपको कोसेक्स तो ठीक है, 360 डिग्री में कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके नजदीक जाए। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 720, और 720 में 360 जोड़ दिया जाए तो आपको 1080 ही होंगे। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 से मल्टीप्लाई मतलब 360 डिग्री में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24 का 4 हाथ लगा 2 40, नहीं ज्यादा हो जाए, कोई बात नहीं। हाँ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, और माइनस मतलब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 0 0 और 6 4 जा 24 का 4 हाथ 2 तो हो जाएगा 4, तो और 4 3 जा 12 और 12 2 14, तो ये हो जाएगा आपको 1440, मतलब 14,040 हो रहा है, लेकिन हम 14 ही है तो 40 में से 3 माइनस कर दीजिए, 30 डिग्री 10 हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा कॉसेक, और ये 360 डिग्री टोटल को मानेंगे, अब माइनस में थीटा है तो 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री तो चेंज होगा नहीं तो कोसेक का कोसेक ही लिखेंगे। और 360 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? आपको बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक नहीं, सेक कोसेक क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा तो इसको प्लस कर देगा और यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोसेक 30 की जो वैल्यू होगी वो आपको 2/√3 होगा, 2/√3। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू आंसर। यहाँ पे गड़बड़ी होगा, कोसेक 30 की वैल्यू केवल 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, केवल 2 होगा, है ना। चलिए तो ये आपको 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन भी बता रहा हूं, फिलहाल देखते रहिए मेरा वीडियो।